गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज द क्लास 4th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे चैप्टर 20 एसएसटी का बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। क्या करेंगे? बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। ये है एसएसटी का बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। सबसे पहले क्या है? होम। और घर बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? A lot of planning, money, raw material, tools and machinery are required for construction of building. घर बनाने के लिए आपको एक तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक प्लान बनाना पड़ता है सबसे पहले घर बनाने के लिए, फिर पैसा, रॉ मटेरियल, और जो घर बनाने के लिए औजार की जरूरत होती है, जो मशीनें होती है उनकी जरूरत होती है हमको एक घर बनाने के लिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? घर बनाने के लिए हमें जगह लेनी पड़ती है। उसके बाद जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है? आर्किटेक्ट आपके घर का ब्लूप्रिंट बनाता है, मतलब जो उसकी बेसिक डिजाइन है, मतलब आपको 3 कमरे चाहिए, 4 कमरे चाहिए, लैट्रिन, बाथरूम, वॉशरूम, ये सारी मतलब क्या क्या चीज रिक्वायर होती है। उसके बाद होता है टाउन प्लानर एंड सिविल इंजीनियर। टाउन प्लानर कौन होते हैं? मतलब अब हमको जब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब शहर बचाया जाता है तो वो पहले पूरा सब कुछ देखा जाता है कि कैसे आपको जगह लेनी है, तो वो टाउन प्लानर जगह बताते हैं। उसके बाद जो सिविल इंजीनियर होता है वो देखता है कि जो आपकी बिल्डिंग की जो जगह है वो कैसी है, मतलब वो कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है, उस साइट का सर्वे करता है। ही मेक श्योर दैट द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो जमीन की जड़ें हैं वो कैसी है, मतलब जो उसकी नींव है वो कैसी है, मजबूत है कि नहीं है। उसके बाद होता है मैसून। मैसून क्या करते हैं? मैसून मतलब मिस्त्री। मिस्त्री लोग क्या करते हैं? वो हमारे घर को बनाना शुरू करते हैं, जैसे वॉल, पिलर, रूफ, छत। मिस्त्री और जो उनके हेल्पर्स होते हैं वो बनाते हैं। अब उनको टूल्स जैसे ट्रॉवल, शॉल, हैमर, प्लम, बोल, प्लानर, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिससे वो प्लास्टर वगैरह देखा होगा, दीवार बनाने के लिए वो कितने सारे औजारों की जरूरत पड़ती है। फिर वो दीवार बनाते हैं, छत बनाते हैं, और उनके हेल्पर इस चीज में उनकी मदद करते हैं। अब उसके बाद होता है वेल्डर, क्योंकि जब आपका घर का ढांचा तैयार हो जाता है तो उसमें क्या होती है? रेलिंग लगानी होती है, और जो चौखटें होती हैं उनको लगाने के लिए वेल्डर्स का यूज करते हैं, क्योंकि वेल्डर जो होते हैं वो वेल्डिंग करते हैं, जैसे बोल्ट है, नट है, या कोई भी फिटिंग है उनको करते हैं। अब वेल्डर का काम खत्म होने के बाद सेकेंड 5 होता है ये कारपेंटर। अब कारपेंटर क्या करते हैं? कारपेंटर हमारे घर के दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर, ये सारी चीजें बनाते हैं। ही यूज प्लानर, ड्रिल, हैमर, मेजरिंग टैप एंड सम टाइप्स ऑफ स्क्वायर टू मेक थिंग्स रिक्वायर, मतलब उनको लकड़ी के चौकोर तख्तों की जरूरत होती है, जैसे जिससे वो दरवाजे, हमारे खिड़की, या फिर हमारी टेबल, या जो भी फर्नीचर है वो उसको आसानी से बना सकते हैं। अब प्लम्बर हो गया। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ती है हमको? इलेक्ट्रिशियन एंड कारपेंटर के बाद हमको इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर की जरूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? जब आपका पूरा घर का, बिल्डिंग का ये सब हो जाता है, उसमें फिर लास्ट में क्या होती है? लाइट की फिटिंग होती है, जिसमें वो लोग वायर डालते हैं, लाइट के लिए पाइप्स डालते हैं, स्विच बोर्ड लगाते हैं, ताकि आपके घर में लाइट आ सके। सेम काम प्लम्बर करते हैं। वो क्या करते हैं? प्लम्बर कौन होते हैं? जो हमारे घर में पानी की जितनी भी फिटिंग है या फिर टैप्स हैं उनको लगाते हैं। प्लम्बर ये सारे काम करते हैं। प्लम्बर से क्या होता है? जितने भी आपके जैसे किचन, वॉशरूम में पानी की जितनी भी जरूरतें हैं और जो टंकी है वो लगाने के लिए प्लम्बर पाइप की फिटिंग करते हैं। उसके बाद आता है जब आपका पूरा घर में मतलब इलेक्ट्रिशियन का भी काम हो गया, प्लम्बर का भी काम हो गया, तो लास्ट में आपके घर में क्या होता है? पेंटर और पॉलिशर। पेंटर क्या होता है? पेंटर लैडर की मदद से पूरे घर में, लैडर मतलब सीढ़ियों की मदद से पूरे घर में पेंट करते हैं जितना भी उनको जरूरत होती है। और जो पॉलिशर होते हैं, मतलब दरवाजों पे भी तो पॉलिश होती है। सबको पता है कि जब आपका घर पेंट होता है तो पूरी दीवारें पेंट होती है, छत पेंट होती है, और साथ में खिड़की और दरवाजों पर भी पॉलिश की जाती है। उसके बाद हमारा घर रहने के लिए क्या होता है? तैयार होता है।
अभी तक हमने देखा था कि घर कैसे बनाते हैं। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ब्रिजेस। ब्रिज क्या होता है, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, रोडों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ओवरफुट ब्रिज बनाए जाते हैं, या फिर नदी को पार करने के लिए हम लोग ब्रिज बनाते हैं। अब ब्रिज क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। कितने तरीके के होते हैं, बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, पैंटून ब्रिज, ड्रॉ ब्रिज एंड अदर टाइप्स ऑफ ब्रिज। मतलब इसके अलावा इतने और तरीके के ब्रिज होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बीम ब्रिज। बीम ब्रिज क्या होता है, बीम ब्रिज में होता है कि ये एक बेसिक टाइप का ब्रिज होता है जो क्या होता है, वी शेप का होता है, जिसमें क्या होती है, बीम शेप होती हैं, दे हैव इंक्लाइंड विद अ वी शेप। इसमें क्या होता है, जो बीम्स होती है, जैसे देखा होगा जो जनरली नदियों पर बनाया जाता है, इट इज़ यूजली नॉट फॉर मोर देन 250 मीटर, 250 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं होता है। ये ज़्यादातर रेलवे क्रॉसिंग्स पर बनाते हैं या फिर नदियों के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोटी मोटी जो या तो लकड़ी के उससे बनाते हैं, या फिर जो मोटी मोटी, जैसे देखा होगा जमुना का पुल है, सबने देखा होगा, यमुना का जो पुल है वो सबने देखा होगा, उसमें क्या होता है, नीचे मोटी सी दीवार होती है, तो उसके ऊपर पुल बनाया जाता है, उसको वो नीचे जो पिलर होता है उसको हम बीम बोलते हैं। अगला है आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज किस तरीके का, कुछ इस तरीके का होता है, उसको हम आर्च ब्रिज बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ ब्रिज यूज एन आर्च अंडर द ब्रिज एज अ मेन स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट। मतलब ये वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ ये दे आर मेड अप ऑफ स्टील, कंक्रीट एंड ब्रिक से बनाया जाता है। अब कैंटिलीवर ब्रिज क्या होता है, कैंटिलीवर ब्रिज में, कैंटिलीवर ब्रिज is a built using cantilever suspension only one and two side। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में एक पिलर होता है और लास्ट में एक पिलर होता है, बाकी ये मतलब वैसे बना हुआ होता है। दे आर लार्ज ब्रिजेस डिजाइन फॉर अ लोड एंड रेल ट्रैफिक्स के लिए बनाया जाता है। अब है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लक्ष्मण झूला, जो देखा होगा कि इधर स्टार्टिंग में होता है एक पोल, एक लास्ट में होता है, बाकी चारों तरफ, जैसे ये है सस्पेंशन ब्रिज, बाकी क्या होता है, इसमें इस तरीके की रोप्स या लोहे के जो तार होते हैं उससे उसको सपोर्ट दी जाती है। ये कहाँ पर बनाया जाता है, जैसे टॉल टावर्स होते हैं, और जैसे ये टावर है इसका, यहाँ पर इसको बीच में इसके कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक रोड टाइप होती है, बाकी पूरा का पूरा ये किससे, तारों से सपोर्ट होता है। इसको हम सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। अब है पैंटून ब्रिज। पैंटून ब्रिज मेनली जैसे जब कभी बाढ़ वगैरह आती है जिसकी वजह से जो ब्रिजेस ढह जाते हैं, उसके बाद टेम्परेरी जो ब्रिज बनता है उसको हम पैंटून ब्रिज बोलते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर जो बोर्ड्स होती हैं रबर की, उनको आपस में जोड़कर उनको मतलब कस के टाइटली बांध कर दिया जाता है। उसके ऊपर एक लकड़ी का तख्ता डाल दिया जाता है जिस पर लोग या फिर लाइट व्हीकल्स मतलब बाइक, साइकिल आसानी से निकल सकते हैं, मतलब लोगों के लिए निकलने के लिए रास्ता बन जाता है। अब ड्रॉ ब्रिज क्या होता है, ड्रॉ ब्रिज वो ब्रिज होते हैं उन जैसे रिवर पे, जैसे ये ब्रिज रोम में, जहाँ पर क्या होता है कि वहाँ फिक्स टाइम है कि शाम को बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, तो ब्रिज क्या होता है वो अपने आप बीच में से ओपन हो जाता है। जब बड़ा ब्रिज उसमें से निकल जाता है तो वापस ब्रिज इस तरीके से डाउन हो जाता है, तो उसको हम ड्रॉ ब्रिज कहते हैं। अदर ब्रिज क्या होते हैं, उसमें क्या होता है स्टील या फिर किसी भी चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे टेम्परेरी ब्रिज होते हैं, वो सारे अदर ब्रिजेस में आते हैं। तो चिल्ड्रन इसमें इस चैप्टर में हमने बिल्डिंग्स, घर कैसे बनता है वो पढ़ा, उसके बाद हमने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा।